अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। बहुत दिनों के बाद मैं जीवीएस न्यूज़ के इस चैनल पे वापस लौट रहा हूँ और एक बड़ा यूनिक टॉपिक के साथ, जिसकी बात कहीं और हो नहीं सकती। इट्स नॉट अ टॉपिकल इशू। मैं बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान का रियासत मदीना का तस्वर है क्या, जो हमारे सामने आया है, और पाकिस्तानी लिबरल्स जो हैं इसके ऊपर जिस किस्म के रद्द-ए-अमल और रिएक्शन का इज़हार करते हैं, उसकी क्या हकीकत है और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसके ऊपर लिखें और डिबेट करें, और मैं इसको कुछ दिन के लिए यहाँ छोड़ दूंगा, 2-3 दिन के लिए इस टॉपिक को। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवीएस न्यूज़ के इस चैनल पे मुझे ज्वाइन करें। जैसा कि मैंने कई दफ़ा पहले भी आपको कहा कि चैनल कायम इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पर नॉन टॉपिकल, नॉन सेंसेशनल इश्यूज़ पे बात की जा सके, एकेडमिक इश्यूज़ पे बात की जा सके, ऐसे टॉपिक जो गहरे हैं, मुख्तलिफ हैं, जो रोज़मर्रा के पॉलिटिक्स में फॉल नहीं करते, जो मैं मुईद पीज़ादा यूट्यूब चैनल से बात करता हूँ। और इसमें इंग्लिश का प्रिंसिपली तौर पे तो मैं चाहता हूँ कि इसको इंग्लिश कंटेंट के लिए डेवलप किया जाए और एकेडमिक्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे बात की जाए। अगर आप इस चैनल्स को थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटैंटिव डिस्कशंस हुई भी हैं जिनको बहुत कम देखा गया है। फॉर इंस्टेंस, नजमा ने, माय वाइफ ने, यहाँ 2-3 बहुत अच्छे इंटरव्यूज किए। प्रोफेसर माइकल मैंडलबॉम, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की 4 स्टेजेस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन है। इसी तरह टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर के साथ बहुत अच्छी डिस्कशन की, लेकिन अफसोस से बहुत कम लोगों ने उसे देखा। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश में हमें कंटेंट होना चाहिए, और ये बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशंस हैं। और कुछ दिनों में मैं और भी अमेरिकन एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ इसी जीवीएस न्यूज़ के ऊपर बात करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा लोग हों जो, और ये चीज़ हेल्प करती है अट्रैक्ट करने के लिए उन अमेरिकन या इंग्लिश सोर्सेज को या नॉन पाकिस्तानी सोर्सेज को, जो समझते हैं कि अगर चैनल पे लोग उनको देखें वही उनका रिवॉर्ड है, क्योंकि बात जो है वो ज़्यादा जो दूर तक जा सकती है। तो जॉइन मी ऑन दिस चैनल, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ इमरान खान का जो तस्वर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है रियासत मदीना का, और मैं इसके हवाले से क्यों बात कर रहा हूँ। आज से ठीक 4 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले, आई थिंक 4 days अगो, इस्लामाबाद में एक सेमिनार पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब बोल रहे थे, और वहां उन्होंने एक बार फिर रेफर किया इस्लाम के तस्वर को, वेलफेयर स्टेट को। उन्होंने रियासत मदीना की बात की, और फिर रियासत मदीना की बात करते वो इस्लाम के वेलफेयर सिस्टम की तरफ चले गए। उन्होंने जो कुछ कहा रियासत मदीना के हवाले से, वो कोई नई चीज नहीं थी। इससे पहले उन्होंने दर्जनों दफा वही बातें दोहराई थी। कोई उन्होंने बिल्कुल कतई तौर पे कोई नई बात नहीं की। उनके तमाम रेफरेंसेस, तमाम एग्जांपल्स, तमाम चीज़ों को वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं। तो फिर मैं क्यों बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मैंने नीचे नोट्स लिख के रखे हैं, उस दिन मैंने लिखे थे 4 दिन पहले। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब इमरान खान रियासत मदीना की बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में मसलसल टेप या वीडियो घूम रही थी कि मेरे जितने भी जानने वाले लिबरल्स हैं, जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, या सेकुलर कहते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों को देख लें, या सिविल सोसाइटी के लोगों को देख लें, और मैं भी अपने आप को लिबरल समझता हूँ, मैं भी अपने आप को सेकुलर समझता हूँ। मैं समझता हूँ मैंने लिबरलिज्म को एज ए पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के तौर पे सेकुलरिज्म को बहुत पढ़ा हुआ है। मेरी तमाम बूद व बाश और तमाम आदाद व अतवार जो हैं, मेरा तमाम जो लाइफ का स्टाइल है, वो लिबरलिज्म में फॉल करता है। लेकिन ये पाकिस्तानी लिबरल्स जिनकी तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि इमरान खान रियासत मदीना का जिक्र ना करे। और जब इमरान खान रियासत मदीना का जिक्र करता है तो दर हकीकत इमरान खान फनेटिसिज्म को प्रमोट करता है। फनेटिज्म को कैसे प्रमोट करता है, मैंने भी हाल ही में किसी बहुत पढ़े लिखे शख्स से पूछा जो बहुत लिबरल हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जब उनके सामने इमरान खान इस्लाम की तरफ रेफरेंसेस इशारा करता है, रियासत मदीना की बात करता है, तो उससे लोगों के मजहबी जज्बात जो हैं वो हैजान पकड़ते हैं। लोग जो हैं वो मजहब की तरफ माइल होते हैं, उनके अंदर फनेटिसिज्म पैदा होती है, वो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, और उसके बहुत से मसाइल, बहुत पेचीदगियाँ जो है वो पैदा होती हैं। और इस तरह से, और खुद इमरान खान भी दर हकीकत एक छुपा हुआ मौलवी है। ये मतलब है बयानी, इसमें आप और भी जो लोगों का बहुत सा ऐसे मिलता जुलता किस्म का नैरेटिव है, उससे आई एम श्योर कि आप खुद भी वाकिफ होंगे। मैंने खासा उनको आर्ग्यू करने की कोशिश की। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मेरे सामने इस किस्म की डिस्कशन हुई। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसी डिस्कशन मेरे सामने हो चुकी है। हर दफ़ा मैंने सोचा कि इसके हवाले से मुझे लिखना चाहिए, वीलॉग करना चाहिए। और आज इस वक्त सुबह के 4:30 बजे मैंने कहा कि इस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ, और ये नोट्स मैंने लिख के रखे हुए थे। देखिए, जब इमरान खान इस सेमिनार में, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, बात कर रहे थे रियासत मदीना की, तो वो क्या बात कर रहे थे, मैंने लिख के रखा हुआ। वो बात कर रहे थे कि इस्लाम ने वेलफेयर स्टेट का तस्वर दुनिया में बहुत पहले दिया, 7वीं सदी में दिया। औरतों के हकूक और प्रॉपर्टी राइट्स का तस्वर 7वीं सदी में दिया। फिर उन्होंने उसी उसी वेन में, उसी थॉट के दरमियान में, वो एक एक जुमला अगर इस्लाम के बारे में बात करते हैं, तो दूसरी तरफ से वो बात कहते हैं कि चूंकि मैं बरतानिया में ग्रो कर रहा था, मैं बहुत यंग था, मैंने उनका वेलफेयर सिस्टम देखा है,
मैंने नेशनल हेल्थ NHS का जो सिस्टम है वो देखा है, और NHS का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, और वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस करता है, वो बड़ा वेलफेयर का सिस्टम है। फिर वो साथ ही एग्जांपल स्कैंडिनेविया की देने शुरू कर देते हैं, यूरोपियन सिस्टम की देने शुरू कर देते हैं। यानी अगर 2 मिनट की बात होती है तो एक आध मिनट वो इस्लाम के वेलफेयर सिस्टम की बात करते हैं, रियासत मदीना के तस्वर की बात करते हैं, 7th सेंचुरी की बात करते हैं, तो बाकी बात वो यूरोपियन वेलफेयर सिस्टम की कर देते हैं, मॉडर्न वेलफेयर सिस्टम की कर देते हैं, इंसानों से हमदर्दी की कर देते हैं, ह्यूमन राइट्स की कर देते हैं। तो जब ये सारी बातें कर रहे थे, मैं पॉइंट्स लिख रहा था, तो मेरे ज़हन में था कि मैं ये क्वेश्चन रेज करूंगा, पाकिस्तानी लिबरल्स के लिए क्वेश्चन रेज करूंगा कि आपका मसला है क्या, आपको परेशानी क्यों होती है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है इस चीज़ से, जब लोग ये कहते हैं कि इमरान खान एक मजहबी फैनेटिक है, इमरान खान के अंदर मौलवी छुपा। हाँ, अब उसमें ये चीज़ भी ऐड हो गई है कि भाई इमरान खान की जो उनकी वाइफ हैं, वो उनकी बुदोबाश इस किस्म की क्यों है, और उन्होंने उनके साथ शादी करके जो है एक बड़ा गलत किस्म का मैसेज जो है वो उन्होंने दे दिया है, और तस्वीर क्यों हाथ में पकड़ी हुई है, उससे भी गलत किस्म का मैसेज दे दिया। तो मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता था कि हमारे यहाँ 70 बरस में पाकिस्तान में, आप सब मुझसे शायद बहुत से लोग आप में एग्री करें कि जब भी किसी ने पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी स्कॉलर हुआ है या मजहबी सियासी रहनुमा हुआ है, और जब उसने इस्लाम की तरफ बात की है, या उसने इस्लाम का रेफर किया है, या उसने इस्लामिक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, तो उसने लोगों को एहसास दिलाया कि उससे लोगों के जहन में क्या एहसास पैदा हुआ, लोगों के जहन में ये एहसास पैदा हुआ है कि इस्लाम का मतलब ये है, सबसे पहला जो तस्वर पैदा होता है वो ये है कि आदमी ने अपनी औरत को, खामन ने अपनी औरत को और अपनी बीवी को कंट्रोल करना है। औरत का रोल जो है वो घर के अंदर है, औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को अपनी निगाहें नीचे रखनी चाहिए, औरत को या तो घर के अंदर रहना चाहिए, या पर्दे में रहना चाहिए, या अपने महरम ना महरम का उसमें से जिक्र आ जाता है। अभी आपने देखा कि तालिबान जो हैं, जब से उनकी हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, वहाँ लड़कियों की तालीम का मसला पड़ गया है। उससे पहले तालीम हो रही थी, यानी 15 अगस्त 2021 के बाद से अफगानिस्तान में लड़कियों की और औरतों की तालीम का मसला पैदा हो गया, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा। इसी किस्म के ख्यालात हमारे पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में भी पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा मजहबी किस्म के लोग हैं, वो अपनी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाते ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि फाटा में लोग लड़कियों को कितना पढ़ाते हैं, अंदरूनी सिंध में भी ऐसा बहुत सा मसला है, बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसा बहुत सा मसला है। तो एक तो तस्वर ये है कि औरत का जो इस्लाम सम और दी अदर, हमारा जो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन लोग प्रेजेंट करते हैं कि औरत का काम घर में है, किचन में है, कुकिंग में है, अपने खामन की खिदमत करने में है, उसको अपने बाप से बहुत डरना चाहिए, अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, और उसकी निगाहें नीची होनी चाहिए, उसमें बड़ी शर्म होनी चाहिए, उसके अंदर बड़ी हया होनी चाहिए। तो एक पूरा तस्वर ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है वो शायद खुदा न खास्ता इस्लाम का तस्वर औरतों को कंट्रोल करने का तस्वर, एक तो पहले ये आता है। फिर ये तस्वर आ जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इस्लामी रियासत के अंदर, उनको हमें ख़ास किस्म के हकूक़ देने हैं, और उनके ऊपर एक शक भी है कि जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो हिंदू हों या अहमदी कादियानी हों, या अब उसमें शिया भी शामिल हो जाते हैं बाज़ लोगों की नज़र से, तो ये एक खतरनाक हैं जो मेजॉरिटेरियन मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्री नहीं करते, तो इनको कंट्रोल करना है और इनको शक की नज़र से देखा जाता है। फिर आपको इस किस्म की बातें सुनने में मिलती हैं, यहूदी जो हैं वो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन हैं, इसराइल को सम और दे तबाह करने का जो रोल है, या इसराइल हमसे डरता है, या हमें इसराइल के बारे में खबर रखनी चाहिए, हमें फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, हमें अरब भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, या फिर हमें ख़ास किस्म के ड्रेस पहनना चाहिए, हमारे जो रिचुअल्स हैं, कैसे हमने नमाज कैसे पढ़नी है, हमने रोज़ा कैसे रखना है, हमने हज कैसे करना है। तो इसी किस्म का तमाम तसव्वुर जो है हमारे मजहबी पेशवा, रहनुमा, सियासी लीडर, जो स्कॉलर्स गुजरे हैं, जो उनमें से बहुत से लोग बड़े मशहूर भी हुए हैं, वो इसी किस्म की बातें करते हैं। इमरान खान ये बातें नहीं कर रहे। इमरान खान औरत को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे, उसको घर में बैठाने की बात नहीं कर रहे, वो उसकी तालीम और तरबियत को कोई रिस्ट्रिक्टेड तरीके से देखने की बात नहीं कर रहे, वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो कोई अहमदियों कादियानियों के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो क्रिश्चियंस के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो हिंदुओं के खिलाफ बात नहीं कर रहे। वो तो बेसिकली तौर पर इंस्पिरेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, और वेलफेयर स्टेट की इंस्पिरेशन को बजाय इसके कि वो कहें, पूरी एग्जांपल की दे दें कि अमेरिका में तो खैर है ही नहीं वेलफेयर स्टेट, वो बजाय इसके कहें कि यार हमें यूरोप की वेलफेयर स्टेट को फॉलो करना चाहिए, हमें बरतानिया की वेलफेयर स्टेट को फॉलो करना चाहिए, वो वेलफेयर स्टेट के तस्वर को इस्लाम की रियासत मदीना के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा मैंने उनको कुछ और रियासत मदीना के हवाले से कहते हुए कभी पाया नहीं है कि रियासत मदीना में यहूदियों के साथ क्या ट्रीटमेंट करना था, नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करना था, औरतों के साथ क्या ट्रीटमेंट करना था, दुश्मनों के साथ क्या ट्रीटमेंट करना था, रोमन्स के बारे में क्या परसेप्शन थी, पर्शियंस के बारे में क्या परसेप्शन थी। वो सीधी सीधी ह्यूमन राइट की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, इंसानी हमदर्दी की बात करते हैं। तो फिर क्या उसके साथ मसला है? ये एक मैं सवाल आप सबके लिए उठा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप लिखें और इसको डिबेट करें। मुझे याद है कि जब आप
अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ मुस्लिम जो लीडरशिप थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1920 से मोतीलाल नेहरू को भी, इन लोगों को ये एतराज़ था कि मोहनदास करमचंद गांधी जब 1920 में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में वारिद हुए और उन्होंने एंटर किया और उन्होंने इस पॉलिटिक्स को शेप करना शुरू किया, तो उनका जो रेफरेंसेस थे पॉलिटिकल स्ट्रगल के, लोगों को उभारने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, वो हिंदुइज्म पे बहुत ज़्यादा उसका रेफरेंस था। हालांकि गांधी जी ने इस्लाम का भी बड़ा रेफरेंस दिया है अपनी स्पीचेस के अंदर, लेकिन चूंकि गांधी हिंदू थे तो जब भी वो स्पीचेस करते थे, बेलाग बोलते थे, खुल के बोलते थे, तो हिंदुइज्म का इस तारा, उसकी तशबीह जो है, उसकी एग्जाम्पल्स वो लेकर आते थे और उनकी पॉलिटिक्स जो है वो फॉल बैक करती थी हिंदू 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 आइकॉनोग्राफी के ऊपर। और मुसलमानों को ये एहसास होता था कि वो एक हिंदुइज्म का तस्वर जो है, ये हिंदू मत का तस्वर जो है, उसको सियासत में लेके आ रहे हैं। वहां तक बात समझ भी आती है कि इंडिया जो है वो मल्टी रिलीजियस था और मुस्लिम लीडरशिप ये समझती थी कि जब आप पॉलिटिक्स के अंदर हिंदुइज्म का तस्वर लेके आते हैं तो हम उसमें इग्नोर हो जाते हैं। और वो बहुत ज्यादा रेफरेंस जो है हिंदुइज्म का लेके आते थे। इमरान तो खैर उतना लेकर भी नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान में तो 97% रहते भी मुस्लिम्स हैं। तो अगर पाकिस्तान में एक सियासी लीडर एक अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो इंस्पिरेशन है, जब वो बात करता है जस्टिस की, बात करता है इक्विटी की, बात करता है इंसाफ की, बात करता है एजुकेशन की, बात करता है औरतों के राइट्स की, बच्चों के राइट्स की, मस्कीन के राइट की, उसमें अगर वो इस्लाम का तस्वर लेके आता है तो पाकिस्तानी लिबरल को उसमें क्या खौफ महसूस होता है? दिस इज अ बिग पजल इन क्वेश्चन फॉर मी। अब एक दो मैं जुमले और कह के बात खत्म कर देता हूँ, देन आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर डिबेट ऑन दिस इशू। इमरान खान ने अपने इसी सेमिनार में, जिसका मैं रेफरेंस कर रहा हूँ 4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि इस्लाम ने 7वीं सदी में औरत को इनहेरिटेंस का और प्रॉपर्टी का राइट दिया। बिल्कुल सही है। और मैं आपको याद करवाऊंगा कि कई बरस पहले इस्लामाबाद में मैरियट में एक सेमिनार हो रहा था, किसी चीज़ में, लॉ के किसी चीज़ पे हो रहा था, तो मेरे साथ एक ब्रिटिश, उस दिनों में इस्लामाबाद में रहती थी, आई थिंक नाम उनका सूजन था, ये पता नहीं क्या नाम था, तो एक ब्रिटिश वकील थी जो कई बरस से इस्लामाबाद में रहती थी, वो मेरे राइट लेफ्ट पे बैठी थी। तो मैंने उनको कहा कि सूजन, आई हैव हर्ड दिस थिंग that till the French Revolution in the end of 18th century, which came in 1789, तो औरतों की इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंटली होल्ड करने का कोई कानून नहीं था और उनको लीगल राइट नहीं थे औरतों को कि वो प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंटली होल्ड कर सकें, और उनका बाप या उनका खावंद ही उनकी प्रॉपर्टी को एक्सिक्यूट करता था। तो मुझे कहने की बिल्कुल सही है, इस्लाम ने ही सबसे पहले, इस्लाम वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी इन द वर्ल्ड जिसने 7th सेंचुरी के अंदर औरत को इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होल्ड करने, ट्रेड करने और प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने का राइट जो है वो दिया था। सो आई वाज, मतलब मुझे था अंदाजा इसका हल्का सा, मैंने उसको इतना पढ़ा हुआ नहीं था, बट वी हैड अ डिस्कशन ऑन दैट, और मैंने उसको दोबारा फिर उसके बाद चेक भी किया इंटरनेट से, एंड दैट्स वेरी ट्रू कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पहली दफा ये तस्वर यूरोप में दिया, ये डिमांड पैदा हुई और औरतों को ये राइट मिला कि औरतें अपने नाम से घर, प्रॉपर्टी जो है उसको पोजेस कर सकती थी और उस प्रॉपर्टी को बेच सकती थी, उसको मॉर्गेज कर सकती थी, उसको किराए पे दे सकती थी, रेंट सीक कर सकती थी। उससे पहले ऐसा नहीं था, और उनकी प्रॉपर्टी को, मैरिड औरत की प्रॉपर्टी को, अगर वो अनमैरिड थी तो उसका बाप कंट्रोल करता था, अगर मैरिड थी तो फिर उसका हस्बैंड कंट्रोल करता था। सो मच सो कि पहली दफा फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी कोई 70-80 बरस के बाद जाके 1870 में बरतानिया में पहली दफा मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट 1870 जो है उसको लेजिस्लेट किया गया, और फिर उसके बाद उसका एक अमेंडेड एक्ट आया 1884 का, जिसमें पहली दफा मैरिड औरत को ये राइट मिला कि वो इंडिपेंडेंटली, ऑटोनमसली अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, अपने नाम के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकती थी, उसको इनहेरिट कर सकती थी, उसको बेच सकती थी, उसको किराए पे चढ़ा सकती थी, उससे इनकम अपने पास रख सकती थी। इससे पहले बरतानिया जैसे मुल्क में 1870 से पहले औरत को यह हक हासिल नहीं था। अगर वो सिंगल होती, कोई ऑथर होती, कोई कुछ होती, तो वो अपने पास एक बैंक बैलेंस पैसा या घर रख सकती थी, लेकिन जिस दिन उसकी शादी होती थी उसका घर, उसका बैंक बैलेंस जो है वो उसके खामन की मलकियत बन जाता था। अगर उसके बाप ने भी उसको कोई घर दिया था तोहफे में, वो भी उसके खामन की मलकियत बन जाता था, और खामन जो है वही डील करता था कि उस घर को, उसका रेंट कैसे करना है, उसको किराए पे कैसे चढ़ाना है, उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, और औरत के मर जाने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी को उसका खामन जो है वो इनहेरिट कर लेता था। ये तो सूरत हाल थी यूरोप में 1870 या 1884 तक, इंग्लैंड में थी, और इससे कुछ अर्सा पहले फ्रांस में ये सूरत हाल जो है बेहतर हुई थी। अगर पाकिस्तान का एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर
جس کو 3 صوبوں میں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ہر قسم کے لوگ, داڑھی والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, بارش بھی کر رہے ہیں, بغیر داڑھی والے بھی کر رہے ہیں, 18 سال کا لڑکا لڑکی بھی کر رہے ہیں, اس کو 70 سال کا آدمی بھی سپورٹ کر رہا ہے, اس کو سپورٹ خیبر پختونخوا میں بھی ہے, اس کو سپورٹ پنجاب میں بھی ہے, اس کو سپورٹ شاید اب اندرون سندھ میں بھی ہے, اس کو کراچی میں بھی ہے. اور وہ اسلام سے اپنی بیسک ویلیوز جو ہیں پالیٹکس کی, اور وہ بھی یہ نہیں کہ عورت کو سپریس کرنا ہے, مائنورٹیز کو سپریس کرنا ہے, یہودیوں کے خلاف کوئی اسٹرگل کرنی ہے, کرسچنس کا کیا کرنا ہے, ہندوؤں کا کیا کرنا ہے, وہ نہیں, بلکہ ویلفیئر اسٹیٹ کے ماڈل کو اسلام سے ڈیرائیو کرتا ہے. تو پاکستانی لبرلس کو اس کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے؟ دس ریئلی پزلز می اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک یور انپٹ. اس پہ لکھیں, اس کو ڈیبیٹ کریں, لیٹس ٹاک, لیٹ می لرن فرام یور, یعنی مجھے بھی سمجھائیں کہ کیا چکر ہے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایک تو منافقت کا ایلیمنٹ تو ہے ہی, لیکن شاید کوئی ایسے فیئرز بھی ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کر کے پاکستانی لبرلس کے جو یہ فیئرز ہیں, جو ان کے خوف ہیں, ان کو ہم کیور کر سکیں. اور مجھے اس چینل پہ جوائن کیجیے, میں بہت جلدی اس میں کچھ انگلش کی بھی ڈسکشنز لے کے آؤں گا ود ایکسپرٹس اینڈ ود اکراس دا ورلڈ. تھینک یو.